मॉर्निंग बच्चों। इतने दिन से आपको नोट्स दिए जा रहे थे S7 के। ऑलरेडी आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए। अपना हिंदी एग्ज़ाम लास्ट में है, इसके लिए आपको पहले पूरे नोट्स दे दिए। आज मैं आपको पूरा रिवीजन एक बार समझाऊंगी। तो रिवीजन को क्या बोलते हैं? पुनरावृत्ति। रिवीजन को क्या बोलते हैं? पुनरावृत्ति। कौन सी पुनरावृत्ति है? S7 पुनरावृत्ति है ये। S7 पुनरावृत्ति। ओके, तो इसमें मैं आपको बिट वाइज के हिसाब से मैं समझाऊंगी, लेकिन आपको पूरा अब कल या परसों के बाद से आपको पूरा टेस्ट लिखना रहेगा। तो अपना पहला बिट था व्यंजन को मात्रा लगाना। व्यंजन को मात्रा लगाना। व्यंजन को मात्रा लगाना आपको मालूम है टीचर कौन सी भी मात्रा देते हैं। मैं एग्जाम्पल अगर मैं आपको रिवीजन में दी और एग्जाम में कुछ अलग आए तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं और दूसरी भी मात्रा दे सकती। अब मैं यहाँ पे आपको समझो ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ, ये मात्रा से आपको लिखना है। व्यंजन को मात्रा लगा। व्यंजन का मतलब क्या है? व्यंजन का मतलब है अपना क। और व्यंजन कहाँ से कहाँ तक रहता? व्यंजन क से लेके ज्ञ तक रहता। तो अपने को ये व्यंजन को मात्रा लगाना। व्यंजन लिखे अपन, अब कौन सी मात्रा लगाना है? बड़ी ऊ की मात्रा। तो क से लेके ज्ञ तक बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे। क को बड़ी ऊ की मात्रा दिए तो कु से लेके ज्ञ को बड़ी ऊ की मात्रा यू, यहाँ तक आपको लिखना है। तो ये आप कैसा लिखेंगे आपको मालूम है टीचर, लेकिन ये नहीं देंगे। यहाँ पे भी कौन सी भी मात्रा दे सकते हैं आपको सिर्फ हेडिंग पढ़ना है। पहले हेडिंग समझना है। व्यंजन, व्यंजन का मतलब क्या है? क से लेके ज्ञ तक के अक्षर को क्या बोलते हैं? व्यंजन को मात्रा लगाना। मात्रा क्या है हमारी? यहाँ पे है मात्रा। तो कौन सी मात्रा दी है टीचर? बड़ी ऊ की मात्रा। यहाँ पे मैं समझाने के लिए आपकी बड़ी ऊ की मात्रा दी है। एग्जाम में कुछ भी आ सकता। औ की मात्रा, अम की मात्रा, आहा की मात्रा, री की मात्रा, कुछ भी आ सकता, या आ की मात्रा, कुछ भी आ सकता। तो आप क्या करेंगे? हेडिंग पढ़ेंगे व्यंजन को मात्रा लगाना। कौन सी मात्रा दी है टीचर? ऊ, बड़ी ऊ की मात्रा, यानी क को बड़ी ऊ की मात्रा से ज्ञ को बड़ी ऊ की मात्रा। तो ये आपको लगाना। मैं डिटेल्स अब नहीं लिखाती यहाँ पे, क्योंकि आपको मालूम है मैं कल या परसों से आपको रिवीजन टेस्ट नंबर 1 रिवीजन अपने को पूरे 12 बिट्स है। 12 बिट्स में से मैं हो सके तो 3 बिट भी दे सकती या 2 बिट भी दे सकती। तो ये था अपना पहला बिट। उसके बाद अपना सेकेंड बिट है, आया समझ में? सेकेंड बिट है स्वर की मात्राएं। स्वर की मात्राएं बोलो या खाली मात्राएं बोलो, दोनों भी एक है। मात्राएं लिखिए। इस पर आपको बताने का मतलब क्या है? स्वर की मात्रा या मात्राएं, दोनों भी एक ही है। स्वर क्या है अपना? आ, और उसकी मात्रा क्या है? फर्स्ट की मात्रा नील, यानी कोई मात्रा नहीं होती। वैसे ही आ, बड़ी आ की मात्रा, ई की मात्रा। अब टीचर मात्राएं लिखो बोले तो खाली ये लिखेंगे क्या? नहीं, टीचर मात्राएं लिखो बोलते ये लिखे। स्वर की मात्राएं कहाँ से बनी? ये स्वर से ही अपने को मात्रा लिखे, उसको मात्राएं कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको कहाँ से कहाँ तक लिखना है? आहा तक की मात्रा तक लिखना है। आहा तक की मात्रा तक लिखना है। तो इसको मात्राएं लिखिए बोलने पर भी करेक्ट हो जाएगा, या स्वर की मात्राएं बोलने पर भी करेक्ट, यही आपको लिखना है। टीचर खाली ई तक लिखे फिर आहा तक लिखे ऐसा लिखना है? नहीं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, वो भी मेन क्या है, हेडिंग समझाने के लिए आपको दे रही। आपको खुद को पढ़ना आना चाहिए तो ही आप कर सकते। तो आ से लेके अपने को पूरा आहा तक की मात्राएं आपको पूरा लिखना है। और आप कौन से पेपर में, मैडम आपको ऑलरेडी बोल चुके, 1/4 A4 शीट पेपर में लिखो बोले, तो आप हिंदी भी A4 शीट में लिखिए, लेकिन मम्मी को बोलिए लाइन मार के दीजिए, क्योंकि हिंदी किधर भी आपको लिखना नहीं आएगा। अगर लाइन मार के दिए तो आप हिंदी कौन सी लाइन टच करके लिखेंगे? ऊपर की रेखा टच करके लिखेंगे। ऐसी जो लाइन्स मम्मी मार के देंगे तो यहाँ पे आप टच करके लिखेंगे। और लिखने के बाद अगर ज्यादा गैप रहा तो एक एक लाइन छोड़ो, अगर मम्मी बड़ा बड़ा मारे तो छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा दूसरा बिट। एग्जाम में ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता, लेकिन पूरा बिट्स आपको समझाने। उसके बाद थर्ड है अपना
मात्राओं वाले शब्द, मात्राओं वाले शब्द। यहाँ पर देखो, यहाँ पे मात्रा वाले शब्द में टीचर समझो दिए आ की मात्रा वाले शब्द लिखो, या ए की मात्रा, अम की मात्रा, कौन सा भी, ये एग्जाम्पल है आपको मात्राओं वाले शब्द। और वहां पे टीचर कितने भी दे सकते हैं। अब समझो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए 5 शब्द लिखिए, 5 शब्द लिखिए। यहाँ पे आप देखो मात्राओं वाले शब्द, मात्राओं वाले यानी टीचर एक मात्रा दे सकते हैं या 2-3 मात्रा भी दे सकते हैं। कितने लिखना है आपको, 5, 6, जितने भी टीचर 4 कितने भी दिए वो शब्द आपको लिखना है। यहाँ पर आम, आप समझो टीचर आ दिए आम लिखेंगे, अगर टीचर ऊ दिए तो ऊन लिखेंगे, टीचर ए दिए एक लिखेंगे, तो ये शब्द पूरे रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि मात्राओं वाले शब्द बोले टीचर, अक्षर वाला शब्द नहीं बोले। यहाँ पे कौन सा बोले, मात्रा वाला शब्द। यहाँ पे ऑलरेडी आपको यहाँ दिया गया आ के 5 शब्द लिखना है, आ मात्रा के 5 शब्द लिखे। ये मात्रा है क्या, यहाँ पे मात्रा कहीं तो भी है क्या, नहीं है, ये पूरे अक्षर है, तो ये वाले शब्द नहीं होते। तो अपने को यहाँ पे लिख सकते हैं आप कान, अगर ऊ का दिए फूल, ए का दिए केला, ऐसे शब्द होते। तो ये क्या है, हेडिंग ध्यान से पढ़ना है आपको, मात्राओं वाले शब्द। टीचर कौन सी मात्रा दिए, अब यहाँ मैं ऊ की मात्रा बोली, यहाँ पे ए की मात्रा बोली, उसके शब्द लिखना है, अक्षर वाले शब्द नहीं है आपको, ये भी ध्यान देना है। अगर ऐसा अक्षर वाला शब्द आ गया तो वो रॉन्ग जाता। आया समझ में? तो ये कौन सा है, मात्राओं वाले शब्द। ऐसा मैं आपको अब ये 3 बिट समझाई, अब और दूसरे बिट भी समझा सकते, या उससे पहले आपको ये 3 बिट का टेस्ट लिखना रहता। मार्क्स 5 मार्क्स लगा लो, कौन सा भी, आपके मम्मी को बोलो, क्योंकि मम्मी को बोलो करेक्शन करने के लिए, तो आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकते। ओके बेटा, आज के लिए ये 3 बिट काफी है। थैंक यू।